हाय व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बेसिक टॉपिक की जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। कंपोनेंट्स हमारे जो पार्ट्स सर्किट में लगे होते हैं वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो सर्किट बनाने के लिए यूज में लाते हैं हम, जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, ये हमारे सारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स को यदि हम कट करते हैं तो ये हमें देता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हम उसके फ्लो की बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं किसमें, मटेरियल्स में देखते हैं, सेमीकंडक्टर में देखते हैं, लेकिन यदि हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम ट्यूब में देखें तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the flow of electrons in vacuum tube, in vacuum tube is called electronics. Or we can say the branch of the science in which we study the flow of electrons in a vacuum tube is called electronics. Is called electronics. अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं सर्किट्स की। तो सर्किट्स तब बनते हैं जब हम उसमें कंपोनेंट्स को लगाते हैं। तो इस कंपोनेंट में हमारे पास कितने तरह के कंपोनेंट्स हैं, हमें पता है कि हम रेजिस्टर के बारे में बात करते हैं, हम कैपेसिटर, इंडक्टर के बारे में बात करते हैं, ये सब कंपोनेंट्स हैं। डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये सब आपके कंपोनेंट्स हैं। लेकिन कौन सा कंपोनेंट किस कैटेगरी में आता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स के लिए देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम इसे कहते हैं टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। सबसे पहला हमारे पास है पैसिव कंपोनेंट और दूसरा हमारे पास है एक्टिव कंपोनेंट। अब हम पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है ये जान ले। तो पैसिव ऐसा कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। नो एक्सटर्नल सप्लाई, नो एक्सटर्नल पावर सप्लाई बोल सकते हैं या सप्लाई बोल सकते हैं। नो एक्सटर्नल सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। एक्सटर्नल सप्लाई की हमें जरूरत नहीं पड़ती है इस पैसिव कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसे कंपोनेंट जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती है वो कहलाते हैं हमारे पैसिव कंपोनेंट। और एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है एक्सटर्नल कंपोनेंट की, रिक्वायर्स external supply to operate। यहाँ एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ सिर्फ क्या होता है, एनर्जी को डेसिपेट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरा पॉइंट है एनर्जी is dissipated
और stored। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नो एम्प्लीफिकेशन, यहाँ एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, नो एम्प्लीफिकेशन इज डन। नो एम्प्लीफिकेशन इज डन और ऑकर्स। यहाँ क्या होता है आपके सेकेंड पॉइंट में अगर हम देखें तो एम्प्लीफिकेशन ऑकर्स, एम्प्लीफाई करता है सिग्नल को, एम्प्लीफाई करेगा, उसको ऑपरेट करेगा। यहाँ पे एनर्जी डेसिपेट नहीं होगा या स्टोर नहीं होगी, यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब हम पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हम पैसिव कंपोनेंट देखते हैं। पैसिव कंपोनेंट में हमने कहा कि अपने आप को ऑपरेट करने के लिए उस कंपोनेंट को एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम बात कर लें रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे किस में आते हैं, पैसिव कंपोनेंट में। सबसे पहला आएगा आपका रेजिस्टर, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। सेकंड है इंडक्टर, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। थर्ड है आपका कैपेसिटर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। रेजिस्टर है, क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टर के थ्रू, उसको फिर वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इंडक्टर क्या करेगा, आपकी एनर्जी को स्टोर करेगा इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर क्या करेगा, आपके एनर्जी को स्टोर करेगा इन फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया आपका पैसिव कंपोनेंट। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव कंपोनेंट की। तो एक्टिव कंपोनेंट हमारे पास क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है डायोड, पी एन डायोड, जेनर डायोड, ये सारे किसमें आएंगे, बहुत सारे हमारे पास जो सारे डायोड्स हैं वो किसमें आएंगे, एक्टिव कंपोनेंट में। सेकंड हमारे पास है बीजेटी, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या सिंपल ट्रांजिस्टर ही कह सकते हैं हम उसको। तीसरा हमारे पास है यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। फोर्थ है हमारे पास एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिफ्थ है हमारे पास मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सारे कंपोनेंट्स किसमें आएंगे हमारे पास, एक्टिव कंपोनेंट्स में। और ये सारे कंपोनेंट्स अगर हम देखा जाए तो डायोड को हम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और जितने भी ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे देखे हैं, चाहे वो बाइपोलर हो, चाहे यूनि जंक्शन हो, चाहे एफईटी हो, चाहे मॉसफेट हो, सब के सब वो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे एक्टिव कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं। तो ये आपका बेसिक पार्ट है कंपोनेंट्स का, जो हमें पता होना चाहिए। तो आपको यदि टॉपिक पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में टॉपिक को शेयर कीजिए। और जो आपको क्वेरीज हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, तो आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।